दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार। क्या आप किन्हीं ऐसे ऋषियों के बारे में जानते हैं जो कि हाथों में माला ही नहीं बल्कि मैकबुक लेकर के हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं? क्या आप किसी ऐसे जंगल के बारे में जानते हैं जो कि भारत नहीं बल्कि सुदूर हजारों किलोमीटर भारत की धरती से दूर है और वहां पर रुद्राक्ष के बड़े बड़े पेड़ हैं? क्या आप किसी भगवान शिव के ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जहां पर स्थापित शिवलिंग एक दुर्लभ पत्थर से बना है? क्या आप जानते हैं किसी ऐसे मठ के बारे में जिसका काम है विदेशों में हिंदू धर्म से जुड़ी हुई भ्रांतियों को दूर करना और सनातन धर्म को फैलाना? दोस्तों, आज मैं आपको जिसके बारे में बताने वाला हूँ यह आपको भी हैरान करके रख देगा। और इस विषय पर आपकी जितनी भी भ्रांतियां हैं, अब तक आपने जितने भी वीडियोस देखे हैं, इस वीडियो में वो सब क्लियर होने वाले हैं। ये अपने आप में एक संपूर्ण वीडियो होने वाला है इस विषय पर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये विदेशी हिंदू संत क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये जिस जगह पर हैं इसका उदय कैसे हुआ, यहाँ पर जो मुख्य मंदिर हैं उनका निर्माण कैसे हुआ और आज ये संत कैसे काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, इसे जानकर आप हैरान होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं ऋषियों के बारे में, इन मंदिरों के बारे में और रुद्राक्ष के जंगलों के बारे में, वो पूरी कहानी जो आप सभी को जाननी चाहिए। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, अच्छा लगता है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है प्रशांत महासागर के उत्तर में बसे एक छोटे से द्वीप जिसका नाम है काउआई। इसे दुनिया गार्डन आइल के नाम से भी जानती है, लेकिन हिंदू भक्त इसे प्रशांत के कैलाश के रूप में भी जानते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां चारों ओर घने जंगल है, हवा में चंदन और चमेली की खुशबू देखने को मिलती है। वायलवा नदी के पानी की खलखल मानो जैसे कानों में रस घोल रही, और इसी एकांत द्वीप पर बसा हुआ है काउआई हिंदू मठ, जिसे काउआई अधीनम भी कहा जाता है। ये इस समय की दुनिया में हिंदू धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र की तरह देखा जाता है। दोस्तों, ये कहानी केवल ईंट पत्थरों की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक व्यक्ति के संकल्प की, जिनका नाम था सतगुरु शिवाया सुब्रमण्य स्वामी। इन्हें दुनिया गुरुदेव के नाम से जानती है। इनका जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था, लेकिन इनकी आत्मा संपूर्ण भारतीय थी। सत्य की खोज में वे 1940 में श्रीलंका पहुंचते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात होती है सतगुरु शिवयोग स्वामी से और इनको आदेश मिलता है, जाओ और एक पुल का निर्माण करो, एक ऐसा आध्यात्मिक पुल जो कि पूरब और पश्चिम के बीच में हो, जो दुनिया को सनातन धर्म का शुद्ध मार्ग दिखाए। यह आदेश था सतगुरु शिवयोग स्वामी का, जो कि सतगुरु शिवाया सुब्रमण्य स्वामी को दिया गया था। 1970 में गुरुदेव यानी सतगुरु शिवाया सुब्रमण्य स्वामी अपनी खोज पूरी करके काउआई द्वीप पर पहुंचते हैं और इन्होंने एक पुराना सराय खरीदा जो कि वायलुआ नदी के किनारे सुप्त ज्वालामुखी के पास था, और यहीं पर आकर के वो अपनी पूजा प्रार्थना करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि आखिर किस तरह से आध्यात्मिक चेतना पूरी दुनिया में फैलाई जाए। 1975 में एक सुबह गुरुदेव अपनी समाधि में लीन थे और उन्हें भगवान शिव के दर्शन होते हैं, और उन्होंने देखा कि भगवान शिव एक विशाल चट्टान पर विराजमान है और इसी जगह पर वे टहल रहे हैं। गुरुदेव ने इसे भगवान शिव का आदेश माना और इसी समय उन्होंने इरैवन मंदिर की नींव रखी। ये इरैवन मंदिर आज पूरी दुनिया में मशहूर है, इसकी बात आगे करेंगे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक और मंदिर है, इसका नाम है कडावुल मंदिर। आप जैसे ही काउई के इस मठ में आते हैं, सबसे पहले आपको कडावुल मंदिर के ही दर्शन होते हैं। कडावुल का अर्थ होता है वह जो भीतर और बाहर दोनों जगह है। यहाँ पर 24 घंटे अखंड ध्यान चलता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान नटराज की विशाल मूर्ति है। इस मूर्ति के चारों ओर 108 तांडव मुद्राओं के चित्र हैं और यहाँ बीचों बीच स्थापित है 700 पाउंड का स्फटिक शिवलिंग। ये कोई साधारण सा शिवलिंग नहीं, यह है प्राकृतिक रूप से बना
दुनिया का सबसे बड़ा पारदर्शी क्वार्टज क्रिस्टल से बना शिवलिंग है। इसे दक्षिण अमेरिका की एक खदान में पाया गया था। गुरुदेव ने वर्षों तक इसका इंतजार किया क्योंकि उन्हें भगवान शिव ने स्वप्न में संकेत दिया था कि एक ऐसा शिवलिंग आएगा जो आने वाले हजारों वर्षों तक दुनिया को ऊर्जा देगा। और गुरुदेव ने इस स्वप्न के बाद से दुनिया भर में अपने स्वप्न में दिखे शिवलिंग की खोज की और फिर उन्हें ये शिवलिंग मिला। आज जब इस शिवलिंग पर अभिषेक होता है तो इसकी चमक पूरे मंदिर को अलौकिक प्रकाश से भर देती है। दोस्तों, जिस इरेवन मंदिर की बात मैंने की थी, गुरुदेव ने संकल्प ये लिया था कि ये मंदिर ठीक वैसे ही बनेगा जैसे प्राचीन भारत के चोल राजाओं ने बनाए हुए थे। और पिछले लगभग 4 दशकों से इस मंदिर पर लगातार कार्य चल रहा है। यहाँ पर जिन पत्थरों से इरेवन मंदिर का निर्माण हुआ है उसे हवाई जहाज से इस द्वीप पर लाया गया था। दोस्तों, इस मंदिर में 1 ग्राम भी लोहा नहीं लगा है। स्टील कंक्रीट का उपयोग नहीं हुआ है। ये शुद्ध सफेद ग्रेनाइट से बना हुआ पत्थर है। माना जा रहा है कि ये 1000 साल तक वैसा का वैसा ही रहेगा। इसके अलावा इस मंदिर के गलियारे में तमाम ऐसे खंबे हैं जिनके हल्के से थपथपाने भर से अलग अलग रागों की स्वर धुनें सुनाई देती हैं। खैर, ये तो बात हुई मंदिर की। और इस मंदिर में या फिर इस पूरे क्षेत्र में जितने भी साधु हैं सिर्फ माला या तपस्या ही नहीं करते हैं, बल्कि इस समय मॉडर्न टेक्निक के एक तरह से योद्धाओं की तरह काम कर रहे हैं। 1979 में गुरुदेव ने हिंदुइज्म टुडे नाम की एक इंटरनेशनल मैगजीन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था दुनिया भर में शाकाहार और अहिंसा को बढ़ाना, दुनिया भर के हिंदुओं को जोड़ना, सनातन धर्म के बारे में प्रचार करना, सनातन धर्म के बारे में जो भ्रम यूरोपियन देशों में फैले उनको दूर करना। इस पत्रिका ने बाकायदा तर्कपूर्ण ढंग से दुनिया को बताया कि हिंदू धर्म कैसे विज्ञान और अध्यात्म का संगम है। इसके अलावा चाहे मॉरिशस का हिंदू हो, लंदन का हिंदू हो, अमेरिका का हिंदू हो, ये मैगजीन सबको एक साथ जोड़ती है। पूरी दुनिया में हिंदुइज्म टुडे मैगजीन के माध्यम से ये लोग शाकाहार के फायदे बता रहे हैं और अब तक लाखों लोगों ने इनके माध्यम से जुड़कर शाकाहार को अपनाया है। इसके अलावा यहाँ पर रुद्राक्ष का जंगल है। जी हाँ, रुद्राक्ष के पेड़ों का जंगल। दोस्तों, भारत से बाहर काउआई में ही दुनिया का एकमात्र रुद्राक्ष पेड़ों का वन है। 1980 के दशक में गुरुदेव ने यहाँ पर रुद्राक्ष के पौधे लगाए थे। छोटे छोटे थे उस टाइम, जो आज एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुके हैं। यहाँ के साधु इन रुद्राक्षों को इकट्ठा करते हैं, इन्हें शुद्ध करते हैं और फिर दुनिया भर के भक्तों को निःशुल्क या फिर बहुत ही न्यूनतम मूल्य पर भेजते हैं। भक्त बताते हैं कि इस जंगल में नीले फल वाले रुद्राक्ष के पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप देवलोक में आ गए हो और यहाँ पर एक असीम शांति का अनुभव होता है। इससे एक बात भी सिद्ध होती है कि अगर आप तपस्या करें, मेहनत करें, तो भारत ही क्या, हर जगह पर ये जो भारत की दिव्य वनस्पतियां हैं ये पनप सकती हैं। इसके अलावा इस मठ का एक और बड़ा काम है, वो है हिमालयन एकेडमी। दोस्तों, इन्होंने प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों को, फिर चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, इन सब को ट्रांसलेट किया है एकदम इजी लैंग्वेज में और उनको ट्रांसलेट करके ये यूथ को प्रोवाइड कराते हैं ताकि जो युवा पीढ़ी है इसे आसानी से समझ सके और अच्छे रास्ते पे चल सके। इसी मठ की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, नाम है डांसिंग विद शिवा और इसे कई विद्वान हिंदुओं के लिए मॉडर्न एनसाइक्लोपीडिया का दर्जा दे चुके हैं। इस मठ के साधु विदेशों में पढ़ रहे बच्चों के लिए छोटी छोटी पुस्तकें बनाते हैं जिसमें हिंदू धर्म के मूल्य, परंपराएं, विचार होते हैं ताकि विदेशों में पल रहे हिंदू बच्चे अपनी जड़ों को कभी न भूलें। दोस्तों, इस मठ में रहने वाले साधु कोई आम नागरिक नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे लोग हैं। कोई वैज्ञानिक है, कोई इंजीनियर है, कोई कलाकार है और सबने सब कुछ त्याग करके गेरुआ वस्त्र धारण किया है और सनातन के लिए काम कर रहे हैं। ये अपना खाना खुद उगाते हैं, कपड़े खुद सिलते हैं, मंदिर की सफाई से लेकर पत्रिका के संपादन तक सब कुछ खुद करते हैं। यहाँ पर जो साधु हैं उनका जीवन सुबह 4 बजे शुरू होता है। वे वायलुआ नदी के तट पर बैठकर घंटों ध्यान करते हैं और उससे उन्हें जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उसी से वो दिन भर काम करते हैं और इस पॉजिटिव एनर्जी को पूरे आइलैंड पर महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर गौशाला भी है, खेती भी करते हैं ये लोग और भी सनातन धर्म के लिए बहुत सी चीजें करते हैं और ये बाकायदा हर मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और सनातन के लिए काम करते हैं, जो कि ये आज भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जानकारी जरूर ही प्रदान करा होगा। ऐसे वीडियोस और पाना चाहते हैं हमको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के जरूर फॉलो करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।